जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों को डीसीए के बारे में कुछ नहीं पता, जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग में, स्पॉट ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता है, आप बिगिनर्स हो, आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हो, डीसीए होता क्या है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती क्या है, कब यूज़ करना चाहिए, कौन यूज़ करता है, कैसे यूज़ किया जाता है, प्रॉपर मेथड, एक एक चीज़ इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, पैसे नहीं मांग रहा, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। वीडियो फुल वॉच करेंगे तो मैं आपको पूरे आसान अल्फाजों में समझा दूंगा। आपको पता है मेरी वीडियोस बहुत आसान अल्फाजों में होती हैं। जाकर कमेंट्स देखें लोगों के, और कितने पॉजिटिव लोग मुझसे मोहब्बत रखते हैं। सो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। देखें, इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ डीसीए को कवर करना है। मैं इसके अंदर एक एग्जांपल भी दूंगा लाइव, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहली बात यह कि डीसीए होता क्या है। डीसीए का मतलब है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, मतलब कि आप एक जगह पर अपने सारे इन्वेस्टमेंट नहीं डालते। एक आपने फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको यहाँ पर लाइव एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये लाइव चार्ट है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बाय किया, मतलब आपने यहाँ पर ना इसको कर दिया शॉर्ट। ठीक है, ये आपने शॉर्ट कर दिया। मार्केट जानी चाहिए थी नीचे, मार्केट चली गई ऊपर। ठीक है, अब मार्केट ऊपर आ गई, आपने बाय किया था $1 का, वो चला गया $1.50 पे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर $1.50 पे चला गया। अब जो आपको नुकसान है इस टाइम, आप जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट डाली हुई है, जो भी है, वो आप इस टाइम ऑलरेडी जो है ना वो लॉस में बैठे हो। ठीक है, वैसे इसकी राइटिंग ख़राब है, एनीवे। तो आप ऑलरेडी लॉस में बैठे हो। अब आप क्या करते हो, आपको लगता है कि यार मुझे बेसिकली तौर पे ये इस लेवल के ऊपर ना मुझे $10 का और बाय करना चाहिए। जब आप $10 का और बाय करोगे तो होगा क्या, आपकी जो बाइंग की, जो शॉर्ट की थी ना एंट्री, आपकी तो एंट्री थी यहाँ पर। जैसे आपने $10 का बाय किया तो आपकी एंट्री थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी यहाँ पर। अब आपकी एंट्री आ जाएगी यहाँ पर। पहले एंट्री आपकी थी $1 पे, फिर आपकी एंट्री आ जाएगी कहाँ पर, $1.10 पे। अब आप $1.10 से शॉर्ट करके बैठे हो। लेकिन एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने बड़ा ज़रा वॉच करनी है। अगर आपकी लिक्विडेशन थी यहाँ पे कहीं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो लिक्विडेशन भी आपकी थोड़ी सी चली जाएगी नीचे। ठीक है, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? मैं फिर से बताता हूँ आपको। जब आप डीसीए करोगे, किसी भी कॉइन को डीसीए करोगे, उसका मतलब बेसिकली तौर पे ये होता है कि आप उसका डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, उसकी आप जो है ना प्राइस को, जो ना मल्टीपल एंट्रीज को आप ले रहे हो। ठीक है, तो आप जैसे प्राइस गिरता है, आपके ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है, तो आप उसको डीसीए करते हो। ठीक है, अब इसकी वजह से आपकी एवरेजिंग प्राइस जो है ना वो आपकी इक्वल आ जाती है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं चार्ट खोलता हूँ, चलो इसी का चार्ट रहने दें। मान लीजिए ये एक मैं ओपन करता हूँ ये। अब मान लीजिए कि आपका वॉलेट का साइज़ है $1000। ठीक है, अब इथीरियम के जो प्राइस थे, आपने जो एंट्री ली, आपने ऐसा किया कि आपने $300 का बाय कर लिया। $3000 प्राइस थी इथीरियम की। ठीक है, इथीरियम की ये आपने $3000 का, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। ठीक है, ये पहली। वो प्राइस जो है ना वो क्या होगा, आपने किया लॉन्ग, या आप फ्यूचर में आप स्पॉट में बाय किए बैठो, वो मार्केट आ गई कहाँ पर, मार्केट चली गई 2800 पे, सॉरी, अरे यार जस्ट 1 सेकेंड, 2800 पे चली गई। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने यहाँ पर दोबारा से $300 का बाय किया। ठीक है, आपकी दूसरी एंट्री है। ठीक है, वो मार्केट फिर नीचे चली गई, मार्केट चली गई 2600 पे। आपने क्या किया, आपने $400 का और बाय किया। ये तीसरी एंट्री थी। अब आपकी बेसिकली तौर पे जो एंट्री थी ना, एग्जैक्टली वो जो पॉइंट था आपका एंट्री का, वो था, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी थी एंट्री, आपकी एंट्री पॉइंट जो था वो था 3000। प्राइस को जाना चाहिए था अप। सही है, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा मैं इसको इसे कर देता हूँ। ठीक है, प्राइस को जाना चाहिए था अप, मार्केट चली गई नीचे। अब आपने पहली एंट्री ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली। अब प्राइस आपकी क्या हो गई, जो आपकी एक सेकंड, जो आपकी एवरेज प्राइस है ना, एवरेज, वो आपकी बन गई आपकी 2773। ठीक है, आपकी एंट्री तो 3000 पे थी, वो सीधा आपकी एंट्री आ गई यहाँ पर। बात को समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने ये, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बच्चों, जो भी हो, अगर कोई छोटा बच्चा भी देख रहे तो आपकी जो एंट्री थी वो यहाँ पर आ गई। देखिए, आपने एक दफ़ा यहाँ बाय किया, फिर ये बाय किया, बेसिक आपकी एंट्री यहाँ थी। तो आपका क्या हुआ, आपकी जो एवरेज कॉस्ट बन गई वो 2773 होगी।
अब क्या होगा मैं आपको वो समझाता हूँ। अब जब मार्केट दोबारा से, ये एक सेकंड, अब जब मार्केट दोबारा से यहाँ से बुलिश होगी, यार इतनी घटिया लाइनिंग, अच्छा, मार्केट जब बुलिश होगी और अगर मिसाल के तौर पे अगर वो सिर्फ 2900 को भी क्रॉस करता है, ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट ये देख लें कि प्रॉफिट में बैठे होंगे, ठीक है। तो आपको बताने का मकसद है कि ये एक कंसेप्ट है लॉन्ग और स्पॉट के अंदर डीसीए करने का, ठीक है। मैं इस सारे को कर देता हूँ ख़त्म। आपको तो ये मुद्दा समझाना था ना ये इसका, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी सी मिसाल देनी थी, वो आपको दे दी। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, बात समझ तब आती है जब बंदे को एग्जांपल दी जाए आसानी से, ताकि उसको आसानी से समझ भी आए, ठीक है। अरे यार क्या मौत पड़ेगी। अच्छा चलो जी वापस आ जाओ। अब इसको थोड़ा सा ना इसको बोल्ड कर देते हैं। अच्छा, अब ये बात होगी, अब हम बात कर रहे हैं कि डीसीए प्लस लो मार्जिन की, ठीक है। अब आपके पास मार्जिन है लो, ठीक है, सही हो गया। अब आप डीसीए करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर बिगिनर्स हो, आप एक सेव ट्रेडर हो, तो क्या करोगे आप स्पॉट वॉलेट का 20 से 30% यूज़ करते हो या 10% यूज़ करते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप लेवरेज यूज़ ना ही करो, ठीक है। लेवरेज यूज़ नहीं करोगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कोई प्रेशर भी नहीं होगा। अगर प्राइस जो है ना वो नीचे भी जाता है, उसमें लिक्विडेशन तो होती नहीं है स्पॉट में, आप उसके डिप्स बाय करते रहोगे तो आपकी एवरेज प्राइस वो नीचे आती जाएगी, ठीक हो गया। अब ये किसके लिए बेस्ट है? लॉन्ग टर्म होल्डिंग वालों के लिए, जो मार्केट में डिप के टाइम एक्यूमुलेट करते हैं और लो रिस्क होता है, हाई पेशेंस की स्ट्रैटेजी के साथ। इसका सिर्फ एक नुकसान है, वो क्या है? इसका डाउन साइड ये है, प्रॉफिट बिल्कुल स्लो मिलता है, और फाइनल इसका डाउन साइड ये है कि शॉर्ट टर्म में बोरिंग लग सकता है थोड़ा बंदे को, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीसीए उन लोगों के लिए जिनके पास मार्जिन हाई है और वो एडवांस ट्रेडिंग करते हैं और वो बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जिनको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता है। अभी लोग स्पॉट ट्रेडिंग से निकलते नहीं है, डायरेक्ट फ्यूचर में घुस जाते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। ये प्रिकॉशंस वीडियो, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, डेफिनेटली आई एम गिविंग यू ऑल दीज एडवाइस जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद अब मान लो आप सिर्फ 3 से 5% मार्जिन यूज़ करते हो फ्यूचर में और 5 to 10x लेवरेज यूज़ करते हो। अगर प्राइस बाउंस करे तो फास्ट जो है ना प्रॉफिट होता है। अब इसकी वजह क्या है कि जो लोग जो है ना शॉर्ट टर्म डिप्स बाय कर रहे होते हैं, जिनके पास बैकअप फंड्स होते हैं, जो स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग लगाते हैं, ठीक है। अब इसका एक डाउन साइड भी है कि अगर प्राइस मिसाल के तौर पे गिर जाता है तो लिक्विडेशन हो सकती है बंदे की। तो मैं उन लोगों को मना करूंगा जिनके पास पीछे बैकअप नहीं होता, वो कभी भी डीसीए की तरफ ना जाएं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको एक स्क्रीनशॉट खींच के बताता हूँ, ये ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। मान लीजिए सर कि आपने यहाँ से बाइंग की, मार्केट आगे नीचे, अब आप उसको $100 का बाय कर लेते हो, और इसकी $100 को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करो 10 यूएसडी का बाय करो या 20 यूएसडी का या 30 यूएसडी का बाय करो, ये तो कुछ समझ में आता है। अगर आप 100 यूएसडी का बाय करते रहोगे तो अगर आपके पास पीछे 10,000 नहीं $50,000 पड़ा हुआ तो फिर तो समझ में आती है। और फिर आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए। मैं अगर इसका चार्ट ओपन करूँ, यार इसको तो ख़त्म करो ना यार, एक सेकेंड। मैं अगर इस चार्ट को बड़ा करूँ, आप ज़रा 1 आवर के चार्ट पे आ जाएं, ठीक है। 1 आवर के चार्ट के अंदर मैं अगर देखूँ, ये 1 आवर भी नहीं 4 आवर पे आ जाता है, ठीक है। मैं देखूँ कि यार XRP तो भाई मतलब इस टाइम XRP माशाल्लाह से जो है ना वो अपना ऑल टाइम हाई के चक्कर में है। मतलब ये कि XRP अपने हर लेवल को क्रॉस किया खड़ा है, वो इस टाइम फुल बाउंस के अंदर है, फुल इस टाइम बूस्ट के अंदर है, ठीक हो गया। सो अब मुद्दा क्या है हमारा? मुद्दा ये चल रहा है कि अगर एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि अगर मार्केट यहाँ से चलती है, ये यहाँ से, आपको एक डिप का पता हो, आपको एक जोन का पता हो कि यार मैंने यहाँ पर इसको एक डीसीए करना है, फिर आप कहते हो फिर मैंने एक यहाँ डीसीए करना है, फिर आप कहते हो मैंने एक इसका यहाँ डीसीए करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपका कि आप यार डीसीए किस तरह कर रहे हो, थोड़ा नीचे आपने डीसीए कर दिया, फिर नीचे आप फिर डीसीए कर दिया। अरे ऐसे नहीं होता, डीसीए इस तरह से नहीं किया जाता, ठीक हो गया। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्यूचर डीसीए तभी करना चाहिए आप लोगों को जब आप लोग रेडी हो स्टॉप लॉस लगाने के लिए, और फंड डिवाइड करके आपको मल्टीपल एंट्रीज के लिए लगाना पड़ता है, ठीक है। अब डीसीए हाई वोलेटिलिटी मार्केट में कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। देखें मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, जो ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वो क्या है कि बेसिकली तौर पे यहाँ पर आ जाएं, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सॉरी।
मान लीजिए मैं एक इथेरियम का चार्ट यहाँ ओपन करता हूँ, ठीक है। इथेरियम का चार्ट ओपन हो गया। अब आप देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इथेरियम एक हाई वोलेटाइल कॉइन है, कभी 10% ऊपर होता है, कभी 15% नीचे होता है, ठीक है। वोलेटाइल मार्केट है, डीसीए का बेस्ट टाइम होता है। देखें, जब डिप आए तो आपको सब स्मॉल एंट्री के साथ डीसीए करना पड़ता है। इसके साथ ऐसा नहीं कि आपने पैनिकिंग बाइंग करनी है, आप पैनिक और आप बाय कर रहे हो, प्लान के साथ आपको बाय करना पड़ता है, ठीक है। आपने डीसीए को कब नहीं करना, डीसीए को अपने पंप में नहीं करना, जब पंप हो जाए तो तब नहीं करना। अगर मार्केट 20% 30% ऊपर चला गया है तो आप मार्केट का वेट करो, डीसीए मत करो। वेट फॉर द करेक्ट जोन, विच मीन्स लाइक करेक्शन। जब वो करेक्शन आती है तो आप उसका वेट करो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मार्केट अगर यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास आती है और यहाँ पर रहती है, तो इसका मतलब ये कि हमने यहाँ से डीसीए करना है। तो मुझे लगता है कि यार बस ये इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर एकोमुलेट हो रही है चीज़ें और यहाँ पर अच्छे ऑर्डर्स थे, ओके ठीक है, लोग लिक्विडेट होने थे, वो हो गए, ब्ला 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 कुछ भी है, तो आप यहाँ से बाइंग करते हो और फिर अपना एम जो है ना वो दोबारा शिफ्ट होगा वापस की तरफ। ये तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, डीसीए का जो प्लान होता है ना वो क्या होता है, आप स्पॉट में बाय करो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फ्यूचर को बिल्कुल भी नहीं जानते, मैं आपको अवॉइड करूंगा फ्यूचर में ना घुसो। लॉन्ग टर्म का टारगेट का सोचो, एग्जिट प्लान आपका रेडी होना चाहिए, लेवरेज की टेंशन भी नहीं होती स्पॉट में और ना आपको टेंशन होती, जस्ट एकम्युलेट एंड रिलैक्स, ये चीज़ होती है। नीचे आ रहा है बाय करो, नीचे आ रहा है बाय करो। अगर आपको याद हो इथेरियम का, मैं आपका ये 1 डे का चार्ट लगाऊँ, ठीक है। 1 डे का चार्ट के अंदर ये एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, वो क्या है, इधर देखें। ये आप देख रहे हो, ये सामने लो लिखा हुआ है, ये इस जगह पे देखो, ये देखो यहाँ पर खड़ा था। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बोला, मैंने कहा यार यहाँ पर जो है ना आप ये एक सेकंड, इस एरिया के अंदर मैंने कहा था बाय कर लो। अब आप ज़रा अंदाज़ा करो कि ये मार्केट कहाँ गई खड़ी है। यहाँ से मार्केट शिफ्ट हुई, ठीक है, और मार्केट शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच गई, ऊपर की तरफ। बाकी लोगों का खैर अपना नज़रिया, लोग जो है ना एक अपनी सोच के साथ चलते हैं। मैं अगर यहाँ से इधर देखो, ये यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, और ज़रा आप चेक करो कि 17 बार्स जो है ना वो तकरीबन, ये देखो कि 110% है यहाँ पे, 110%, ठीक हो गया। 110% का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से शिफ्ट हुई और मार्केट आपको प्रॉफिट दे गई, ठीक है। सो बताने का आपको मकसद ये है, जस्ट 1 सेकेंड, तो मैंने लोगों को कहा यहाँ पर आप बाइंग करो। अच्छा, लोगों ने बाइंग नहीं की। आप ज़रा 1 मिनट के लिए अंदाज़ा लगाओ कि मार्केट ने यहाँ शिफ्ट किया, ये 1 डे की कैंडल है यार, आप ज़रा ये इसका मूव देखो आप। बेशक ये दोबारा भी उसने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी है, देखो 2000 के करीब ही आया था वापस, और फिर उसके बाद ये शिफ्ट हुआ यहाँ से। आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपने एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, 1500 अगर आपने एंट्री ली होती 1500 पे, और ये 3500 पे के करीब खड़ा हुआ है, 1500 पे आपने एंट्री ली होती और 3500 को ये करीब खड़ा हुआ है, ठीक है। तो सीधा हिसाब है, 1500 और 2000 आप एक इथेरियम से कमाते। आपके पास 10 इथेरियम होते, बाकी आप खुद अंदाज़ा कर लो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ से फ्यूचर ट्रेड भी ओपन करते हो तब भी आप लॉस में नहीं थे। एनीवे, डीसीए का मतलब ये नहीं होता। अब जिन्होंने शॉर्ट ओपन किए तो वो तो लोग बेचारे यहाँ पर लिक्विडेट हो गए थे। एनीवे, सो इस तरह की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। तो आपको बस एक क्विक रिकैप आपको दे दूँ, डीसीए प्लस स्पॉट ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो सेफ बिगिनर्स होते हैं। डीसीए प्लस फ्यूचर हाई रिवॉर्ड प्लस हाई रिस्क होता है। मार्केट वोलेटाइल हो तो फिर बेस्ट टाइम होता है डीसीए का। याद रखिएगा, मार्जिन आपका बैकअप होना चाहिए और स्टॉप लॉस आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आपके पास मार्जिन हाई हो और आपका डीसीए करने का मूड हो, ठीक है। बाकी आपने जो है ना ब्लाइंडली नेवर डू लाइक डीसीए ब्लाइंडली, ठीक है। स्पॉट जोन आइडेंटिफाई करो तब आपने करना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग डीसीए कब करते हो, और स्पॉट में होते हो या आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, ताकि मुझे भी पता चले मेरे फॉलोअर्स क्या क्या करते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, आप वाकई एक दिन प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, ये मेरी